नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर गंदा खेल हो रहा था। एक अपार्टमेंट में फर्स्ट फ्लोर पर डाक बंगला चौराहे पर सैलून के अंदर यह खेल हो रहा था और वहां से कई लड़कियों को पकड़ा गया है, मतलब रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, संचालिका को हिरासत में लिया गया है। कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। तो पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि डाक बंगला चौराहे पर यह कार्रवाई हुई है। कोतवाली थाने की पुलिस ने छापेमारी की है और इस दौरान डीएसपी भी मौजूद थे। तो बड़ा एक्शन माना जा रहा है। संचालिका को हिरासत में लिया गया है। उसने पूछताछ में कई अहम बातें बताई हैं। आपको बता दें कि आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई हुई है। राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर ही एक खेल चल रहा था और इसको लेकर थानेदार राजन कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। क्या कुछ बरामद किया? पुलिस मुख्यालय के कमजोर वर्ग के द्वारा एक ऑपरेशन नया सवेरा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत मिशन मुक्ति फाउंडेशन के निर्देशक वीरेंद्र कुमार सिंह एवं रेस्क्यू फाउंडेशन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अक्षय पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सचिवालय 2 डीएसपी सर और विधि व्यवस्था 1 के डीएसपी सर के नेतृत्व में कोतवाली थाना के द्वारा डाक बंगला चौराहा फ्रेजर रोड में ग्रैंड प्लाजा नामक एक अपार्टमेंट है जो कमर्शियल, उसी के फर्स्ट फ्लोर पर एक शकुन यूनिसेक्स ब्यूटी पार्लर एवं स्पा सेंटर चल रही थी। जब मिली सूचना के आधार पर हम लोगों ने वहाँ पे छापामारी किया। छापामारी के क्रम में 2 वहाँ से नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया एवं जो स्पा संचालिका थी उसकी गिरफ्तारी की गई। जब स्पा सेंटर की तलाशी ली गई, तलाशी के क्रम में वहाँ से कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। साथ ही संचालिका के मोबाइल से भी हम लोगों को कुछ ऐसे सामान और फोटोग्राफ्स, कॉल्स मिले हैं जो इस बात का प्रमाण है कि संचालिका के द्वारा अवैध व्यापार का धंधा किया जा रहा था। जिसम फरोशी का धंधा कब से चल रहा था? ये दोनों नाबालिग बच्चियां जो है, इनको क्या कह के बुलाया गया था, कहाँ से थी और इन्हें बंधक बनाने की सूचना? नहीं, बंधक बनाने की सूचना तो ये लोग अपनी स्वेच्छा से वहाँ काम कर रहे, जैसा भी पूछताछ के क्रम में इन लोगों के द्वारा बताया गया है। और ये कब से काम कर रही थी, तो इस संबंध में जब हम लोगों ने इससे पूछताछ की तो उन लोगों ने बताया कि 1.5 महीने से हम काम कर रहे हैं और अपनी स्वेच्छा से ही आए थे, जैसा भी प्रारंभिक पूछताछ में उन लोगों के द्वारा पता चला हमें। और आगे अनुसंधान में जो बातें प्रकाश में आएंगी फिर बताई जाएगी। एक बच्ची जो अपने बारे में बताएं कि हम पटना से ही हैं और एक मुजफ्फरपुर की रहने वाली जो यही रह के पढ़ाई लिखाई कर रही है। व्हाट्सएप पे फोटो भेज कर कस्टमर को बुलाया। एक जस्ट डायल करके एक प्लेटफॉर्म है, उसी के माध्यम से वो रजिस्टर्ड किया गया है और उसी जस्ट डायल से लोग नंबर डायल करके फ़ोन करके वहाँ पे कस्टमर जाते थे। कितने लोगों को हिरासत में? एक व्यक्ति जो संचालिका थी स्पा सेंटर की, उसे पुलिस हिरासत में भी लिया गया और पूछताछ के क्रम में जिन लोगों का नाम आएगा उसकी छापामारी कर गिरफ्तारी की। 2 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। पटना में लगातार जिसम फरोशी का धंधा फिर से एक बार पनप रहा है। सर, हालिया दिनों में लगातार घटनाएं घट रही है। पुलिस जहाँ जो जानकारी मिल रही है हम लोगों को, हम लोग लगातार वहाँ छापामारी कर रही हैं और इसी प्रकार की मिली सूचना के आधार पर मुख्यालय के द्वारा ऑपरेशन नया सवेरा का अभियान चलाया गया है। इसके तहत हम लोग जहाँ भी इस प्रकार की सूचना मिल रही है वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे। तो आपने सुना कि थानेदार राजन कुमार ने क्या कुछ बताया, किस तरीके से बड़ी कार्रवाई हुई है। डाक बंगला चौराहे पर ही खेल हो रहा था। एक अपार्टमेंट में ये खेल हो रहा था और गंदा काम हो रहा था। तो एक बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। आगे की कार्रवाई में प्रशासन जुटा हुआ है। तमाम बिंदुओं को लेकर जांच की जा रही है। 2 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। संचालिका हिरासत में ली गई है। तो एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है। मैं लाइव सिटीज के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।